देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको इतना मुझे प्यार देने के लिए। पूजा बहन, आप तो इतने सुंदर सुंदर कमेंट करती हैं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्यार भरा राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कम समय में भगवान की प्राप्ति कैसे करें। आज हम बात करेंगे कम समय में मुक्ति कैसे पाएं। तो जिनको भी लगता है कि भगवान के शरण में जाना है, जिनको भी ये लगता है कि हमको सच्चा ज्ञान होना चाहिए, जिनको भी ये लगता है कि हमको माया बहुत ज़्यादा सता रही है, जिनको भी ये लगता है कि मुझे माया में नहीं मायापति तक पहुंचना है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और बहुत कम समय में अगर ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमें विश्वास है कि उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का प्राप्ति क्या है? ये संसार के बारे में सत्य को जानना, ये संसार क्या है, इसके बारे में जो सच्चाई है उसका जो जानकारी हो जाए, वही भगवान की प्राप्ति है। तो ये संसार क्या है? ये संसार सिर्फ भगवान के द्वारा रचित माया और माया के द्वारा रचा हुआ ये संसार है, और ये संसार में कुछ भी नहीं है। माया का खेल बहुत ही बड़ा विचित्र है। माया क्या है? माया बड़ा या प्रभु बड़े? तो प्रभु और माया दोनों एक बराबर कह सकते हैं, क्योंकि माया जो है भगवान की ही अर्धांगिनी है, और आधा अर्धांगिनी क्या है? वो आधा अंग है। तो जो प्रभु के आधा अंग है वो माया है, और आधा अंग जो है वो मायापति है। इसलिए माया बहुत प्रबल है, माया बहुत विचित्र है, माया बहुत ही शक्तिशाली है, माया भगवान के जितना शक्तिशाली है। तो माया से बचना, अब मायापति तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ आ जाए ये संसार क्या है, अगर आपको समझ आ जाए कि ये दुनिया का हकीकत क्या है, तो आप माया को पीछे छोड़ करके अब प्रभु तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जानेंगे हम लोग आज एक छोटे से प्रसंग में कि क्या हम सब भगवान को पा सकते हैं। तो हाँ, ये संसार क्या है, कैसे है, भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सब कुछ समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो देखिए, एक राजा था, उसका बहुत ही बड़ा राज्य था। तो राजा को एक राजा नित्य अपने बागों में, अपने राज्य में घुड़सवारी किया करता था, अपने राज्य का निरीक्षण परीक्षण किया करता था। एक दिन उसको मन में आया कि आज थोड़ा सा दूर चलते हैं, सारे राजपाट में क्या कैसा चल रहा है। तो ये सोच करके राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ में निकलता है, और वो अपना नगर को निरीक्षण करने चला जाता है। चलते चलते उसको कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा जंगल मिलता है। वो जंगल में उसके साथी लोग, उसके सैनिक लोग इधर उधर हो जाते हैं, यानी कि उससे बिछुड़ जाते हैं। कोई पूर्व दिशा की ओर, कोई पश्चिम दिशा की ओर, कोई उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। राजा देखता है कि मेरे सैनिक लोग मेरे पीछे नहीं है। वो आवाज लगाता है, किसी का कोई उधर से वापसी में आवाज नहीं आता है। तो राजा समझ जाता है कि साथी हो सकता है सैनिक पीछे रह गए होंगे या कुछ आगे चले गए होंगे, कुछ नहीं, हम तो राजा हैं। तो उस सर्वत्र गुण से भरा हुआ था, सारा गुण उस राजा में था, तो घुड़सवारी भी अच्छा कर लेता था। फिर चलते चलते अचानक से एक बहुत ही तेज हवा आई। कुछ ही देर में बारिश भी होने लगी। बारिश में भी राजा चलते रहा, सोचा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भीग करके भी चल लेंगे। पर वो बारिश इतना तेज हुआ, शाम का समय हो रहा था, अंधेरा हो चुका था। बारिश इतना तेज हो रहा था, इतना तेज हो रहा था, ऊपर से थोड़ा बर्फ भी पड़ रहा था। तो जिसके वजह से घोड़ा भी बारिश में
ठंडा लगने लगा था घोड़ा को भी, और राजा को भी बहुत ही अधिक ठंड लगने लगा था। तो घोड़ा और राजा दोनों को ये हिम्मत नहीं हो रहा था कि अब हम और आगे जा सकते हैं। फिर भी राजा देखता है दूर दूर तक कहीं कोई घर है या कहीं कोई रुकने का कोई स्थान हो जो हमें मिल जाए, पर राजा को कुछ दूर तक कोई भी वैसा स्थान नहीं दिखाई दिया, ना ही कोई घर दिखाई दिया। राजा फिर हिम्मत करता है, कुछ दूर और जाता है, क्योंकि वो अपने घर से बहुत आगे निकल चुका था। वापस आने में उसको बहुत टाइम लग जाता। उतना टाइम तक राजा को घोड़ा चला करके उस पानी में, उस बारिश में, उस तूफान में आने का हिम्मत नहीं बच रहा था। तो घोड़ा वही आसपास में रुकने का कुछ अपना व्यवस्था देख रहा था, पर उसको कोई भी वैसा पड़ाव नहीं मिल रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद राजा को बहुत आगे एक छोटा सा प्रकाश नजर आया। तो राजा को लगा कि वहां प्रकाश चल रहा है, यानी कि जरूर वहां कोई न कोई इंसान रहता होगा, या तो वहां कोई घर या मंदिर होगा। तो उस प्रकाश को देखते हुए राजा उस प्रकाश की ओर बढ़ता है, और वो प्रकाश के पास जब पहुंचता है तो उसको बहुत ही गंदा दुर्गंध आता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दुर्गंध ही दुर्गंध था। राजा तो राजघराना में रहने वाला, राज सिंहासन पे बैठने वाला, उसको साफ सफाई राज सी सारा सुख प्रदान होता था। उसको जब उतना गंदा दुर्गंध आया तो एक मन किया राजा को कि हमारे लायक यहाँ पे यह स्थान नहीं है, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं है। फिर राजा अपने चारों तरफ नजर घुमाता है तो देखता है इसके सिवाय कहीं और कोई प्रकाश भी तो नहीं है, यानी कहीं कोई और घर भी नहीं है जहां हम ठहर सकते हैं। तो राजा उस दुर्गंध को सहते हुए, अपना नाक मुंह सिकोड़ाते हुए थोड़ा प्रकाश की ओर नजदीक जाने का प्रयास करता है। तो जाता है, जैसे जैसे उस प्रकाश के नजदीक राजा पहुंचता है, उसको दुर्गंध उतना ही ज्यादा तेज आने लगता है। तो भी राजा जाता है, क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई चारा भी नहीं था, दूसरा और कोई उसके पास व्यवस्था भी नहीं था। तो जाता है और देखता है कि एक बहुत ही छोटा सा झोपड़ी, ज्यादा छोटा सा, जिसमें सिर्फ 2 लोग या 1 लोग ही बैठ सकते हैं, इतना छोटा सा एक झोपड़ी है। उसके चारों ओर सिर्फ दुर्गंध ही दुर्गंध है। तो राजा वहां देखता है कि कहाँ इसमें हम रुक सकते हैं। देखता है कि तूफान से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए बस किसी तरह से थोड़ा टाइम यहाँ पे बिता लेंगे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, जो बर्फ गिर रहे हैं वो रुक जाएंगे, आंधियां कम हो जाएंगी, तो हम अब पुनः अपना राजमहल चले जाएंगे। ये सोच करके राजा बहुत हिम्मत करता है, अपना नाक मुंह को बंद करते हुए कपड़ा से, वस्त्रों से, और वहां पे जाता है तो देखता है कि वो छोटा सा जो झोपड़ी था, उसके एक छोटे से गेट थे, उस गेट में भी अंदर से लॉक था। उस दरवाजा को राजा ठकठकाता है तो अंदर से आवाज आता है, कौन हो, कौन हो, कौन हो। राजा बोलता है, अपना परिचय देता है। तो अंदर से आवाज आता है कि राजन, तुम्हारे योग्य यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, नहीं आ सकते हो। फिर भी राजा बोलता है कि नहीं नहीं, बाहर में बहुत तेज हवा है, बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बर्फ गिर रहा है, पड़ रहा है, तो बाहर में रहना असंभव है, मुझे अंदर बुला लो, मुझे अंदर बुला लो। फिर अंदर से आवाज आता है, राजन तुम राजा हो और राजा इतने गंदे जगह में नहीं आ सकते हैं। और सुनो राजन, यहाँ पे एक ये कुटिया का एक अलग ही बात है। तो राजा बोला कि क्या है? तो यहाँ इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी अंदर आ जाता है उसको फिर बाहर जाने का मन नहीं करता।
बाहर नहीं जाता है। राजा बोलता है कि नहीं नहीं, हम वचन देते हैं, हम वचनबद्ध राजा हैं, हम अपना वचन का पालन करते हैं। हम वचन देते हैं कि जैसे ही सुबह हो जाएगी या रात में ही जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी, मैं तुरंत चला जाऊंगा। राजा अंदर से फिर आवाज आता है, राजन, यहाँ सिर्फ एक आदमी का बैठने का जगह है, दूसरा आदमी बहुत मुश्किल से बैठ पाएगा, 2 आदमी बैठना नामुमकिन है। राजा बोलता है कोई बात नहीं, हम उसी में रह लेंगे। फिर राजा बोलता है जल्दी करो, जल्दी खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो। फिर अंदर से आवाज आता है कि राजन प्रॉमिस करो, राजन याद रखना, अपना वचन तो भूलोगे नहीं। तो राजा बोलता है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जैसे ही सुबह हो जाएगा तुम यहाँ से निकल करके चले जाओगे। तो राजा बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं चला जाऊंगा। तो अपने मर्जी से चले जाओगे कि भगाना पड़ेगा, तुझे धक्का दे करके निकालना पड़ेगा मुझे? राजा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। फिर राजा सोचता है कि इतना गंदा जगह, इतनी गंदी जगह, इतना ही बदबू आ रहा है चारों तरफ से, इतना दुर्गंध आ रहा है जिसमें सो भी नहीं सकते हैं, सिर्फ मुश्किल से बैठ सकते हैं, इतना गंदगी, इतना दुर्गंध में। और यहाँ भला कैसे ऐसा कोई हो सकता है कि जो यहाँ आएगा, जो यहाँ बैठेगा, वो अंदर जाएगा, वो बाहर निकलना नहीं चाहेगा, उसको निकलने का मन नहीं करेगा? ये सब बेकार की बातें हैं, झूठ है। अंदर से आवाज आता है नहीं नहीं राजन, जो तुम मन में बात सोच रहे हो वो सब बिल्कुल सत्य है, एक भी बात झूठ नहीं है। जो भी यहाँ पे आता है इस झोपड़ी के अंदर, इस दुर्गंध के अंदर, तो उसको फिर कोई जाना नहीं चाहता है, धक्के मार करके उसको निकालना पड़ता है, उसको खींच के घसीट करके बाहर करना पड़ता है। कोई स्वेच्छा से इसको परित्याग नहीं करना चाहता है। इसलिए हम दरवाजा खोलने से डर रहे हैं, क्या तुम भी वैसे करोगे? राजा बहुत बहुत सोच में पड़ जाता है और बोलता है हे राम, इतना गंदगी में भला कोई कैसे रह सकता है? कोई इंसान, कोई मनुष्य कैसे इसमें ठहर सकता है? तो जैसे ही राजा बोलता है कि नहीं हम निकल जाएंगे, उसके बाद वो छोटा सा दुर्गंध युक्त, पूरा गंदगी से भरा हुआ, दुनिया के सारा गंदगी कह सकते हैं, उस कोठरी में भरा हुआ था। और वहां से जैसे ही दरवाजा खुलता है, एकदम दरवाजा भी गंदगी से भरा हुआ था। उसी में राजा प्रवेश करता है, अंदर जाता है, बैठता है, किसी तरह से तो रात भर बिताता है। बहुत मुश्किल होता है राजा को। जब सुबह होता है, सारा आंधी, सारा तूफान, सारा बारिश जब खत्म हो जाता है, तो सुबह हो जाता है, तो जो उस कोठरी में, उस झोपड़ी में पहले से एक इंसान था, वो बोलता है कि राजन उठो, सुबह हो गया, जाओ, निकल जाओ, बाहर जाओ। राजा बोलता है कि नहीं नहीं, अब तो हमको ये दुर्गंध की आदत पड़ गई है, अब तो हमको इसमें ही आनंद आ रहा है, अब तो मेरे लिए यही स्वर्ग है, अब तो हम यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। भला इंसान बोलता है कि हम बोले थे कि यहाँ जो आता है वो बाहर नहीं जाता है। राजन, तुम अपना वचन का पालन करो, तुम तो बोले थे कि मैं चला जाऊंगा, सुबह हो गया राजन, तुम चले जाओ, स्वेच्छा से अपने मर्जी से चले जाओ, और नहीं तो धक्के मार करके, घसीट करके यहाँ से तुमको निकालेंगे। राजा बोलता है नहीं नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और राजा जहाँ बैठा हुआ था, उसके रूम के जो कोठरी थे, उसके चारों ओर मल मूत्र, पीप, शरीर का जितने भी प्रकार की गंदगी, सब वहाँ पे कीड़े मकोड़े, नाले सब पड़े हुए थे। सब में से गंध आ रहा था, दुर्गंध आ रहा था, लेकिन राजा को उसी में आनंद आ रहा था, वो निकलना नहीं चाह रहा था। तो आप सब सोच करके बताइए, क्या राजा सही कर रहा था?
राजा को क्या करना चाहिए था? क्या राजा को अपना राजपाट छोड़ करके, अपना राज महल छोड़ करके, अपना राज सिंहासन छोड़ करके, जो इतना सर्वोत्तम था, उसको छोड़ करके मजबूरी में किसी भी परिस्थिति में अगर वहाँ जाना पड़ा था, तो क्या जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? ये सोचिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर राजा गया भी था तो क्या राजा को वहाँ रुक जाना चाहिए था, या स्वेच्छा से अपने मर्जी से उस गंदगी को छोड़ करके, त्याग करके और अपना राजमहल वापस आ जाना चाहिए था, राज सिंहासन पर वापस विराजमान होना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? आप सबके मन में ये सवाल उठेगा कि राजा ऐसा क्यों किया, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबका जवाब एक ही होगा कि राजा जब राजा था तो फिर उसको वहाँ पर क्यों और कैसे मन लग गया, कैसे वहाँ रुक सकता है? उसको जितना जल्दी हो सके परित्याग करके उसको राजमहल जाना चाहिए था। तो वो जो रूम था, वो जो कमरा था, वो जो छोटा सा जगह था, वो पता है क्या था? वो मनुष्य का शरीर था। वो छोटा सा जो दुर्गंध युक्त जो जगह थी, वो मनुष्य का शरीर था। वो किसी भी जीव जंतु का शरीर था। और जो राजा था वो कौन था? वो हम और आप थे। क्यों? क्योंकि हम और आप कोई शरीर नहीं हैं, हम तो परमात्मा का अंश हैं और परम पिता परमात्मा का पुत्र हैं। हमारे पिता तो पूरा दुनिया के जो मालिक हैं वह हमारे पिता हैं। जो दुनिया के राजा है, हम उस राजघराने से हैं। हम वैकुंठवासी हैं, हम तो स्वर्गवासी हैं। मुझे इस मृत्यु लोक में किसी भी तरह से आना पड़ सकता है या आ जाते हैं। उसके बाद जब ये शरीर प्राप्त होता है मनुष्य का, तो बताइए इस मनुष्य के शरीर में जितने भी प्रकार के गंदगी है, वो गंदगी से भरा हुआ ही एक कुंड ही तो है। एक क्या है? एक छोटा सा कोठरी ही तो है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुर्गंध भरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने ज़्यादा गंदगी भरे हुए हैं। अगर आप सो करके उठते हैं तो जब तक आप फ्रेश नहीं होते हैं, मुंह नहीं धोते हैं, आप खुद से ध्यान दीजिएगा आपके आँख से क्या निकलते हैं। सर्दी हो जाने पे आपके नाक से क्या निकलते हैं, आपके खांसी हो जाने पे आपके गला से क्या निकलते हैं, और खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, मल मूत्र के द्वार से तो मल मूत्र ही निकलते हैं। वो सब मल मूत्र का भरा हुआ कोठरी ही तो है। इस सारे दुर्गंध का भरा हुआ कोठरी ही तो है। जब गर्मी आती है, पसीना चलता है, उस पसीने का कपड़ा जो आप पहने होते हैं, जो भीग जाता है, उसमें से कितना गंदा दुर्गंध आता है। और नाना प्रकार के शरीर से दुर्गंध आता है। अगर कहीं थोड़ा सा जख्म हो जाता है, किसी भी वजह से कट जाता है, वहाँ पे यू मांस सड़ जाता है, तो उस अपने ही शरीर के अपने ही मांस से कितना गंदा दुर्गंध आता है। इस सब आप लोग अनुभव कर सकते हैं। और हम राजा थे, इस शरीर में आने से पहले हम परम पिता परमात्मा के गोद में थे, यानी कि हम भी राजा थे। और हमको इस शरीर में भेजा जा रहा था। उस वक्त आना नहीं चाह रहे थे, देख रहे थे बाहर से, तो बिल्कुल आना नहीं चाह रहे थे। भगवान बोल रहे थे उस वक्त कि माया बोल रही थी उस वक्त कि जो यहाँ पे आ जाता है फिर निकलना नहीं चाहता। तो हम और आप भी यही बात बोले थे कि राम राम कौन रहना चाहता है, हम तो जाना नहीं चाह रहे हैं। अगर जाना पड़ भी रहा है कर्म के फल भोगने के लिए, जितना जल्दी कर्म का हिसाब हो जाएगा उतने ही जल्दी हम वापस आ जाएंगे। लेकिन सच बताइएगा, अपना अपना अंतर आत्मा से पूछिएगा, कोई भी मनुष्य ये शरीर पाने के बाद, कोई भी जीव ये शरीर को पाने के बाद क्या इस शरीर का स्वेच्छा से परित्याग करना चाहता है?
नहीं चाहता। हर किसी को शरीर को परित्याग करने से डर लगता है, हर किसी को मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु क्या है? वो नरक से निकाल करके फिर से हमें परमात्मा तक पहुंचाने का जो मार्ग है, रास्ता है, वही तो मृत्यु है। तो मृत्यु कितना सुंदर कार्य को करती है, वो नरक से निकाल करके हमें स्वर्ग तक पहुंचाती है। वो कितना गंदा कोठरी से पूरा सारा दुर्गंध का जो कोठरी है उससे निकाल करके और सुगंध की ओर ले जाती है, परमात्मा तक ले जाती है। और मृत्यु से सब लोग डरते हैं, और वो नरक का जो कोठरी है, शरीर है, उस शरीर से कोई भी स्वेच्छा से निकलना नहीं चाहता। यानी उस नरक को, उस मानव शरीर को स्वेच्छा से कोई परित्याग करना नहीं चाहता है। यही हमारा जीवन का सच्चाई है। तो आप सोचिए, क्या उस राजा के तरह राज सिंहासन छोड़ करके उस मल मूत्र के ढेर पे रहना, उस दुर्गंध युक्त भरे कोठरी में रहना सही था, या राजा को अपना राज घराना जा करके सिंहासन पे बैठना, विराजमान करना सही है? तो हम आप राजा हैं, मुझे मृत्यु से नहीं घबराना। ये जो संसार है ये तो कर्मों का लेखा जोखा है। कर्म फल जैसे ही पूरे हो जाएंगे, हमें और आपको जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाना ही होगा, जाना ही होगा। तो जितना जल्दी हो सके ये शरीर का कर्म पूरा हो और मुझे अपना परम पिता परमात्मा के गोद प्राप्त हो, और खुशी खुशी ये शरीर को त्याग करके और इससे भी ज्यादा खुशी से आगे का मार्ग तय करना है। आगे का मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ये संसार को समझते हुए समझ जाना, मनुष्य को भगवान के बारे में सच्चाई पता चल जाना, ये संसार का सच्चाई पता चल जाना। मनुष्य जन्म का असली मतलब है भगवान को प्राप्त कर लेना। तो जो इंसान जान जाएगा कि ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, उसको ये शरीर और ये संसार से तनिक भी मोह नहीं रहेगा। उसको तो अपना पहचान मिल जाएगा, अपना मार्ग मिल जाएगा कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं उस अविनाशी का अंश हूँ जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। मैं तो अविनाशी हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। राधे राधे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राधे। राधे राधे।